आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुछ चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है कि अगर कोई यस टाइप करके भेजे तो मुझे पता चलेगा कि मेरी आवाज़ जो है वो क्लियरली आप तक पहुंच रही है। किसी ने अभी यस टाइप किया नहीं है, सो जिसको भी सुनाई दे रहा है मेरी आवाज़, वो यस टाइप करे और तो कमेंट सेक्शन में मुझे दिख जाएगा कि यस आवाज़ मेरी जा रही है। तो कल यानी 22 जुलाई से आपका जो चॉइस फिलिंग है, जिसको हम लोग वेट कर रहे हैं, वो स्टार्ट हो रहा है। और तुम लोगों का ड्रीम कॉलेज जिसमें तुम लोग जाना चाहते हो सकता है तुमको मिले। अब मिलेगा कैसे? कैसे कॉलेज मिलेगा? मार्क्स तो आए होंगे कम, तो मिलेगा कैसे? तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ता है कि कॉलेज को सही ढंग से वेल ऑर्डर में हमें क्या करना पड़ता है। एक कॉल आ रहा है, लेट्स सी। हॅलो, हां मी बिझी आहे, नंतर फोन करा, थँक्यू। हाँ, तो मुझे लगा कि स्टूडेंट का फ़ोन है, इट्स ओके। सो कल से जो चालू हो रहा है उसमें करना क्या है? सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग है कि हम उस वेबसाइट को अंडरस्टैंड करने वाले हैं जिस वेबसाइट में आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करनी है। उस वेबसाइट में क्या देखना है, क्या करके हमें कॉलेज बेटर मिलेगा। तो यस ओके, एक आर्मी बॉय है, उसने यस बोला है साउंड, इसका मतलब मेरा साउंड जो है वो पास हो रहा है। आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट नाउ कि मेरी आवाज़ आप तक सुनाई दे रही होगी। तो अब मैं एक विंडो शेयर कर रहा हूँ आपके सामने, लेट्स सी। ये जो पार्क्स इंस्टीट्यूट का लूप है, मैं इसको हटाता हूँ और एक विंडो आपके सामने शेयर करता हूँ। सो ये अभी आपके सामने आ गया है। तो अब इसको देखते हैं कि इसमें क्या है, इसमें क्या देखना है। सब लोगों को लगता है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन कर लेना काफ़ी है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन काफ़ी नहीं है, बहुत कुछ इसमें देखना होता है हमें, क्योंकि इतनी आसानी से कॉलेज मिलेगा नहीं। तो उसके लिए मैं जस्ट यहाँ पर अभी ओके, तो लेट मी शेयर। थोड़ा सा इसको रिसाइज कर लेता हूँ ताकि ये तुम लोगों को थोड़ा इजी दिख सके। ओके, नाइस। मेरे ख्याल से ये इंटरफेस सही रहेगा। ओके, नाउ जैसे तुम लोग देख पा रहे हो, ये वेबसाइट में क्या खास है, इसमें खास क्या है कि इसमें ऊपर सत्यमेव जयते नेशनल एम्बलम है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। और उसके राइट हैंड साइड में देखेंगे तो ये 3 लाइन का एक हैमबर्गर मेनू है। ठीक है, इस हैमबर्गर मेनू का एक औचित्य है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल क्योंकि राउंड शुरू हुए नहीं है, तो इस हैमबर्गर मेनू में कुछ भी आया नहीं। जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूं, तो इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर एक क्रॉस, यानी कि ये देखो क्रॉस दिख रहा है, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं है फिलहाल, क्योंकि राउंड्स शुरू नहीं हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी पहला राउंड या दूसरा राउंड, तीसरा राउंड शुरू होगा, तो उस राउंड के शुरू होते ही यहाँ पर कई सारे इंफॉर्मेशंस आएंगे। उस इंफॉर्मेशन को हर एक स्टूडेंट को चेक करना है। जैसे कट ऑफ लिस्ट, कौन से कॉलेज में पहले राउंड में क्या कट ऑफ लिस्ट बना, इसका इंफॉर्मेशन इसी ये 3 डॉट का जो हैमबर्गर मेनू है इसके नीचे मिलेगा। यहां पर देखकर ही स्टूडेंट को क्या करना है कि अगले राउंड में, यानी कि दूसरे राउंड में फॉर्म भरना है। तो तुम लोग वैसे पहले राउंड में फॉर्म भर रहे हो, फर्स्ट राउंड में, तो जरूरी नहीं है कि फर्स्ट राउंड में यहां पर कोई इंफॉर्मेशन आपको दिखे। तो फर्स्ट राउंड में जो फॉर्म भरना है अपने मेंटर से, जैसे कि जो पहले से फॉर्म भरे हुए हैं, जैसे कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है, उससे कंसल्ट करके उस कॉलेज का नाम फॉर्म में डालना है। अब मिनिमम कॉलेज आप 2 डाल सकते हैं और मैक्सिमम कॉलेज आप 10 डाल सकते हैं। मेरा एडवाइस है सभी लोगों को कि अगर कम मार्क्स हैं तो 10 कॉलेज न डालें, क्योंकि मार्क्स कम है हमारे पास। 10 कॉलेज हमने डालें तो 10 कॉलेज डालेंगे तो क्या होगा कि उसमें क्या हो जाएगा कि आप अननेसेसरी कॉलेज भी डालेंगे जो कि आपके लायक का नहीं होगा या आपके रेडियस से दूर होगा। तो वो दूर के कॉलेजेस भी क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। अब कुछ लोग ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने सोचा होगा कि हमने ऑफलाइन फॉर्म भर दिया है, जैसे कि इन हाउस कोटा, गौरीदत्त मित्तल या ऐसे कई सारे और भी स्कूल होंगे जो कॉलेज अटैच्ड है, उनको उन्होंने अपना ऑफलाइन फॉर्म कॉलेज में जाके भर दिया है। इतने से एडमिशन कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म कॉलेज ने भर दिया, आपका फीस वगैरह ले लिया होगा,
आपको ऑनलाइन में भरना कंपलसरी है। जब तक आप ऑनलाइन इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, यानी उस कॉलेज का नाम इस वेबसाइट में, यानी इस गवर्नमेंट वेबसाइट में नहीं डालेंगे और उसका प्रिंट आउट जब तक निकालेंगे नहीं, वो एडमिशन वैलिड नहीं होगा। आपको घर भेज दिया जाएगा तुरंत पैसे रिफंड करके, अगर आपने ये काम नहीं किया तो ये भी ध्यान रखें कि आपको, यानी कि सभी को, जो ऑनलाइन एडमिशन ले रहे हैं और जो ऑफलाइन एडमिशन ले रहे हैं, सभी लोग, ऑल हैव टू फिल द फॉर्म। तो इस फॉर्म को सभी लोग भरें, ठीक है। एंड कुछ मैटर और है, जैसे कि फॉर्म को भरेंगे कैसे, तो इसके लिए अभी फिलहाल डेमो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आज फॉर्म भरना शुरू ही नहीं हुआ है। तो कल फॉर्म को कैसे भरें, इसलिए कल, आज शाम को हम प्लान करते हैं और कल एक किसी स्टूडेंट का फॉर्म मैं यहाँ पर लाइव आपको भर के दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली फॉर्म भरते समय हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और कौन कौन सी पॉइंट्स को हमें चेक करनी चाहिए, और स्पेशली एरिया क्या चूज करना चाहिए जिससे हमारे रेडियस के आसपास के कॉलेजेस हमें आए। सो यहाँ पर मैंने एक हैमबर्गर मेनू के बारे में तो बताया कि इसका क्या औचित्य है। यहाँ पर फिलहाल कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। फिर हम लोग आते हैं क्या इन्फॉर्मेशन मुंबई एमएमआर, क्योंकि हमारा एरिया मुंबई एमएमआर में आता है, इसलिए मुंबई एमएमआर को मैं क्लिक करता हूँ। तो लेट्स सी क्या शो करता है। तो ये मैंने मुंबई एमएमआर को क्लिक कर दिया है। यहाँ पर पहला आता है डू वॉच दिस वीडियोज, यानी 11th एप्लीकेशन करने के पहले इन वीडियो को देखें, ऐसा ये कहा है। और हाउ टू स्टूडेंट या हाउ टू डू रजिस्ट्रेशन, ये भी है इसके अंदर। हाउ टू एप्लीकेशन फिल द एप्लीकेशन पार्ट 1, ये भी इसके अंदर है। सो हियर यहाँ पर देखते हैं, आपने ये रजिस्ट्रेशन का पार्ट कर लिया है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो स्लाइड मेन्यू है वो जा रहा है कि पार्ट 2 फॉर्म फिलिंग कमिंग सून। तो ठीक है, वेरी नाइस। और एक इन्फॉर्मेशन आया है जो मैंने ऑलरेडी, ये वाला जो पब्लिश ऑन 18 जुलाई है, FYJC शेड्यूल पार्ट 2, ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया है, ठीक है। उसको आप पढ़ें। अब इसमें क्या लिखा गया है, जो ग्रुप में मैंने जो आपको भेजा है पब्लिश्ड 18 जुलाई को, कि शेड्यूल बोला है, शेड्यूल ऑफ चॉइस फिलिंग। शेड्यूल ऑफ चॉइस फिलिंग में सिर्फ इतना कहा गया है कि 22 तारीख से चॉइस फिलिंग शेड्यूल शुरू हो रहा है, और आपको अगले आने वाले लिस्ट, यानी कि पहला लिस्ट कब लगेगा, दूसरा कब लगेगा, तीसरा कब लगेगा, ऐसे टोटल 7 लिस्ट लगते हैं, ठीक है। यानी पिछले साल का डेटा ये बताता है कि जितने कॉलेजेस हमारे पास, यानी नंबर्स है, लगभग मुंबई में 800 के आसपास, 880 के आसपास कॉलेजेस हैं, और जो सीट है लगभग 6 लाख के आसपास मुंबई में सीट है। तो एप्लीकेशन जो है वो सीट से कम संख्या में आती है। यानी कई सारे जो लो ग्रेड के कॉलेज होते हैं, जैसे कि आर्यन कॉलेज हो गया, जैसे कि अंबेडकर कॉलेज हो गया, ये सारे कॉलेजेस, जैसे कि जेके नॉलेज सेंटर हो गया वडाला में, ऐसे कॉलेजेस जो लो ग्रेड के कॉलेजेस हैं, इनकी सीट खाली रहती है। यानी एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको एडमिशन नहीं मिलेगा, सभी को एडमिशन मिलेंगे। अगर आपने पहले लिस्ट में कॉलेज चॉइस को गड़बड़ तरीके से भरा तो आपका पहला लिस्ट बेकार जाएगा, और जितने लिस्ट आपके छूटते चले जाएंगे उतना प्रोबेबिलिटी कॉलेज का आने का उतना कम हो जाएगा। ये ध्यान रखें कि फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज भर जाता है, यानी पहले लिस्ट में ही कॉलेज 60% भर जाता है, दूसरे लिस्ट में और 20%, तीसरे लिस्ट में कॉलेज सारे के सारे 80%, और जो ए ग्रेड के कॉलेजेस हैं जैसे कि SIS, पोद्दार, ठीक है, और गुरु नानक, ये सारे के सारे दूसरे लिस्ट में 95% भर जाते हैं। सिर्फ कोटा के कुछ लोगों को एडमिशन मिलेगा उसके बाद। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, कॉलेज, अभी ये मैं बताने वाला हूँ कि कॉलेज चूज करते समय क्या ध्यान रखें। फिलहाल वेबसाइट ने फॉर्म भरने को अलाउ किया नहीं है, इसलिए मैं किसी स्टूडेंट का फॉर्म भर के ये नहीं बता पा रहा हूँ। कल जब फिर से मैं आऊँगा इंस्टाग्राम लाइव में, तो हम लोग फॉर्म भी भरेंगे किसी एक स्टूडेंट का, और उसमें प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि करना क्या है, हमें क्या नहीं करना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, वो भी क्या करेंगे, हम लर्न करेंगे। आज बहुत कम लोग लाइव में जुड़े हैं, 4 लोग जुड़े हैं। आप उनको बताइए, जितने भी लोग नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारणवश, उनके पास कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा। तो फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ कि 3 लोग यहाँ पर इसको वॉच कर रहे हैं। तो आप अपने दोस्तों को बताइए कि फॉर्म भरने का इंपॉर्टेंट जो लेक्चर है वो चल रहा था ऑनलाइन। तो यहाँ पर मैंने वेबसाइट के इंटरफेस के बारे में आपको बता दिया। फ्यूचर में, यानी कि कल, आपको लॉगिन करना है, अपने इन्फॉर्मेशन को डालना है और उसके बाद काम करना है। तो यहाँ पर
जो कल 18 जुलाई को जो प्रेस रिलीज हुआ है उसमें खास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसमें सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन है कि आप 2 कॉलेजेस मिनिमम और 10 कॉलेजेस मैक्सिमम भर सकते हैं, ठीक है। और आने वाले फर्स्ट लिस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये आपको मैं बता देता हूँ कि ये क्यों ऐसा हुआ कि सीबीएसई का जो नेशनल बोर्ड है, सीबीएसई का, इस सीबीएसई का रिजल्ट आज तक निकला नहीं है। इसकी वजह से तुम लोगों के एडमिशन देरी हुई है। एडमिशन प्रोसेस का क्या होता है कि पूरे इंडिया के सारे एसएससी के बोर्ड के रिजल्ट निकल चुके होने चाहिए, तो जाके एडमिशन प्रोसेस पूरे भारत में शुरू होती है। तो अभी भी सीबीएसई बोर्ड का एसएससी का रिजल्ट जो सेकंड पार्ट का है वो निकला नहीं है। इसकी वजह से 1-2 दिन और डिले हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही सीबीएसई का रिजल्ट निकल जाएगा, तुम लोगों के धड़ाधड़ लिस्ट लगने शुरू हो जाएंगे एक के बाद एक। तो सब लोग तैयार रहें। और ये जो एप्लीकेशन है मुंबई 11th admission.org.in, ये जो एप्लीकेशन है ये आपको प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है। तो आपके मोबाइल के प्ले स्टोर से मुंबई 11th admission.org.in इसको डाउनलोड कर लें ताकि आप कनेक्टेड रहें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें गलती करते हैं तो जो कॉलेज हमें चाहिए वो कॉलेज मिलेगा नहीं। कुछ लोग शांति से बैठे होंगे कि हमने ऑफलाइन एडमिशन ले लिया है, बट ऐसा नहीं है। उनको उस कॉलेज का लिस्ट में नाम डाल के इन हाउस कोटा क्लिक करके, यानी उनको ये पार्ट 2 जो होगा इसको फॉर्म को भर के डाउनलोड करके कॉलेज को जमा करना होगा। ये कंपलसरी है। फिर आते हैं चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले प्लान करिए पहले से कि आपका जो मार्क्स आया है उसके हिसाब से कौन कौन से कॉलेज आपके हद में आते हैं, ठीक है। आपके हद में एरिया भी देखना है आपको और कॉलेजेस भी देखना है। स्ट्रीम चॉइस करने के बाद, स्ट्रीम चॉइस मतलब कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, इसके बारे में एक जानकारी आपके पास है। आप देखो कितने स्टूडेंट क्या लेते हैं पिछले साल और उसके पिछले साल, क्या स्टूडेंट ने कौन कौन से लिए हैं, यानी कि सिस्टम्स लिए हैं। यहाँ पर आपको एट द एंड ये दिखता है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। जैसे मैं बैक आता हूँ, ठीक है, बैक आता हूँ तो यहाँ पर फर्स्ट इंटरफेस जो ओपन होता है FYJC ऑनलाइन, इसमें आप नीचे आओगे, इसमें आप नीचे आओगे तो आपको एट द एंड आप देखो यहाँ पर आपको लास्ट ईयर्स रिपोर्ट, ये जो लास्ट ईयर्स रिपोर्ट है ब्लू अक्षर में, यानी अमरावती एएमसी के नीचे लास्ट ईयर रिपोर्ट्स में 11th ऑनलाइन एडमिशन रिपोर्ट्स 2021, यानी कि और यानी लास्ट ईयर का, पिछले साल का एडमिशन, कौन से स्ट्रीम में कितने स्टूडेंट गए थे, कौन से वैकेंट कॉलेजेस थे, क्या नंबर है, इन सब का डेटा इसके अंदर अवेलेबल है। उसके पहले 2020-21 यानी कि कोविड के टाइम का, जैसे कि अन्नू के बैच का जो एडमिशन है, ठीक है, उस समय अन्नू, राय कमल, इनके बैच का एडमिशन जो हुआ है उसमें क्या डेटा है, आप इसको क्लिक करके सिंपली डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक हम इन डेटा को जानेंगे नहीं, जैसे कि यहाँ पर कई सारे डेटा है, क्या 11th स्टैंडर्ड में समरी, यानी कि पूरा समरी है एडमिशन का पूरा महाराष्ट्र का, आपको इसको देखते समय मुंबई को देखना है और इस डेटा को एनालिसिस करने की कोशिश करना है। इस डेटा में आपको क्लियरली दिखता है कि ये जो मुंबई MMR है इसके अंदर 838 कॉलेजेस थे कल, यानी पिछली बार 838 कॉलेजेस थे, जिसके अंदर जो इनटेक कैपेसिटी था वो 3,21,780 इतने स्टूडेंट का, यानी 3,21,780 स्टूडेंट का इनटेक कैपेसिटी था, ठीक है। उसमें से कितने लोगों ने भर्ती हुए, यानी कितने लोगों ने एडमिशन लिया, तो 2,55,000 लोगों ने एडमिशन लिया। कुछ लोग शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ लोग डिप्लोमा में चले जाते हैं, कुछ लोग काम धाम शुरू कर देते हैं, कई सारे लोगों के परसेंटेज कम आते हैं जिसकी वजह से वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो जो सबमिटेड फॉर्म सबमिट किया था 2,34,000 स्टूडेंट ने, यानी 91% लोगों ने पिछले साल फॉर्म भरा था, उसमें से 27% सीट वैकेंट थी। ये ध्यान से सुनो, जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं उनके सीट पहले ही राउंड में, यानी फर्स्ट और सेकंड राउंड में फुल हो जाते हैं, और बाकी के बचे हुए कॉलेजेस के सीट वैकेंट रहते हैं, यानी 27% सीट, यानी 87,362 सीट्स पिछले साल वैकेंट थे इन टोटल मिला के। और लगभग नॉट सबमिटेड स्टूडेंट्स, यानी लगभग 20,000 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरे, यानी 20,000 स्टूडेंट क्या हो गए, वो बाहर हो गए सिस्टम से। तो लाइक दैट इसको आप एनालिसिस करें, इसको पूरा चेक करें, फिर उसके बाद आप क्या करें कि अपने फॉर्म भरने की तैयारी शुरू करें। जैसे मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा को एनालाइज करना और अंडरस्टैंड करना कि एग्जैक्ट क्या सीन है।
तो ये हो गया फिलहाल, इसमें कोई खास इंफॉर्मेशन है नहीं। ये हैमबर्गर मेनू आपको पहला लिस्ट लगने के बाद जो कॉलेज में वैकेंट सीट होंगे परसेंटेज के हिसाब से, कौन से परसेंटेज के लिए, किस स्ट्रीम के लिए, आर्ट साइंस कॉमर्स के लिए कौन से कॉलेज में कितना वैकेंट सीट है, इसको देखकर ही आपको दूसरे लिस्ट को डिसाइड करना है। पहले लिस्ट को डिसाइड करते समय अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है कि उसके मार्क्स के हिसाब से कौन सा कॉलेज आएगा, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप में डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है, या इस इंस्टा में भी आप कमेंट छोड़ के रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आज का लाइव जाने का मकसद। अब एक और डिस्कशन की, कई बार हमें बुला के डिस्कस करना चाहिए एडमिशन के लिए, ये पॉसिबल नहीं है, और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, चलो मैं ही आ जाता हूँ आपके घर ऑनलाइन और कुछ इन चीज़ों को हम लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी भी सिर्फ 3 स्टूडेंट ऑनलाइन इसमें जुड़े हुए हैं, बाकी के मुझे पता नहीं 10 लोग कहाँ पर हैं, और उनके लिए मैं वीडियो अगर पॉसिबल है यूट्यूब में इस वीडियो को अपलोड कर देता हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर बताए हैं, इस इन्फॉर्मेशन को वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन अगर किसी के पास है तो वो क्वेश्चन टाइप कर सकता है, मैं उसका आंसर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पढ़ता हूँ, फिर आंसर देता हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, तो यू कैन आस्क, आई एम वेटिंग फॉर दैट। डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछने चाहिए, जो भी क्वेश्चंस है उसको पूछा जा सकता है। कोई क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हैं। सर विच कॉलेज इज गुड फॉर अस? काजल कोरी या ठीक है काजल, जैसे कि मुझे मालूम है कि आप ऑलरेडी गौरी दत्त आपने फॉर्म भरा हुआ है, तो आपका जो परसेंटेज है उसके हिसाब से देखो, मैं तो चाहूँगा कि यू शुड गो टू SIS, लेकिन अगर कॉलेज के प्रोस्पेक्टस से देखें तो SIS आपको भरना चाहिए पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे पोद्दार, ऐसे करके आपको लिस्ट शॉर्ट करने चाहिए। तो ये दोनों कॉलेज नज़दीक हैं, मगर थोड़े से चांसेस कम है। इसलिए कम है कि SIS में पिछले साल का कट ऑफ जो था वो 90% था, तो आपका जो परसेंट आया है वो 84 है, तो यहाँ पर 6% का गैप है। तो SIS इम्पॉसिबल लग रहा है, बट बोल नहीं सकते, क्योंकि आफ्टर द कोविड कई लोगों ने अपने एजुकेशन प्लान को बदली किया होगा। तो आपको SIS कॉलेज को एक नंबर पे रखे, यानी कि जब आप कल फॉर्म भरेंगे, चॉइस फिल करेंगे, तो उसको फर्स्ट नंबर पे रख के आपको सेट करना चाहिए। किसे क्या पता कि SIS आपके लिस्ट में आ जाए और आप गौरी दत्त छोड़ने चले जाएं, ऐसा होना चाहिए, बट लेट्स सी। तो कल किसी एक स्टूडेंट का जब हम फॉर्म भरेंगे, मैं फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए भी आपके सामने ऑनलाइन आऊँगा, किसी एक स्टूडेंट का हम नंबर लेंगे और उसका फॉर्म फिलअप करेंगे। उसमें भी डिटेलिंग देखो, फॉर्म भरने में जल्दबाजी मत करना, कोई मिस्टेक आप करोगे, कॉलेज लिस्टिंग में गड़बड़ी करोगे, तो फिर कॉलेज हाथ में आएंगे नहीं। चांस लेने में कोई बुराई नहीं है, अच्छे कॉलेज हमारे टॉप में होने चाहिए, लेकिन सारे अच्छे अगर होंगे तो कंप्यूटर के एल्गोरिथम को मालूम पड़ता है कि आप ग्रीडी हो, आप लालची हो, तो आपको फेंक दिया जाएगा। और जैसे ही आप, और एक चीज़ आप नोट करें कि अगर आपने कॉलेज डाला, सपोज SIS या पोद्दार, और गलती से आपने गुरु नानक भी डाल दिया, और गुरु नानक कॉलेज आपके लिस्ट में, यानी पहले लिस्ट में गुरु नानक कॉलेज आ गया, आपके पास चॉइस बचता है कि गुरु नानक कॉलेज में एडमिशन लें। अगर आप गुरु नानक कॉलेज छोड़ देते हैं तो अगले राउंड से आप आउट हो जाएंगे, सीधे तीसरे राउंड में जाएंगे। इनका एक रूल है ये, यानी दूसरे राउंड में आप पार्टिसिपेट तो कर लेंगे लेकिन देंगे नहीं वो, क्योंकि वो जानते हैं कि आप प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्ले नहीं है, ठीक है। तो काजल को अपने हिसाब से जो, अच्छा अभी गौरी दत्त आपने नहीं भरा है काजल, लेकिन आपने तो ओके ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म अगर लिया होगा वेल, तो गौरी दत्त आपको 8वें या 7वें लिस्ट में इन हाउस टिक करके रखना चाहिए, ताकि ऑन सेफ साइड आपको गौरी दत्त आ जाए। अगर आप थोड़ा दूर जाना चाहते हैं तो आपके पास SK सोमैया, KJ सोमैया है। SK सोमैया और KJ सोमैया आपके लिस्ट में है, और ये आपको पहले लिस्ट में या तो दूसरे लिस्ट में आ सकता है, लेकिन ये थोड़ा दूर पड़ेगा, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड में हमारा परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट हैं जो घर के नज़दीक रहते हैं,
स्पेशली अगर गौरी दत्त जाते हैं, मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ किसी को गौरी दत्त जाना चाहिए, मगर एक डेटा है पिछले 10 साल का कि जो गौरी दत्त जाता है वो बाकियों के कंपैरिजन में 5% ऊपर लेके आता है, बिकॉज ऑफ गौरी दत्त अपना बच्चा समझ के उन लोगों को 20 में से 19 या 18 मार्क्स दे देते हैं, और सीनियर कॉलेज उसके बैकग्राउंड को नहीं जानते, जिसकी वजह से सीनियर कॉलेज उसको मार्क्स नहीं देते। तो प्रॉब्लम है यहाँ पर थोड़ा सा, अगर आप प्रिटी कॉन्फिडेंट हो, आप काफ़ी टैलेंटेड हो, आपको लगता है कि पूरा मार्क्स आप घसीट सकते हो, खींच सकते हो, तो आपको सीनियर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो काजल जस्ट आप पुट करो, जैसे मैंने बोला कल हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में फिर से, और फॉर्म को भरेंगे। तो या फिर आप बाद में भी आप बात कर सकते हो, या मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन है काजल के अलावा तो वो पूछ सकते हैं। हाँ, एक यहाँ पर मैंने देखा, एक इंस्टाग्राम में हम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं लगता है इंस्टाग्राम में, और ये मेरा पहला लाइव है इंस्टाग्राम में, इसके बाद कई बार मैं लाइव आने वाला हूँ, ठीक है। बाकी लोग पता नहीं खड़े होके मोबाइल से लाइव करते हैं, मेरे को आता नहीं है खड़े होके मोबाइल से, मैंने भूल गया है, पहले यही करता था टाइम पास। अभी सुनो मेरी बात, एक बॉय है यहाँ पर आर्मी बॉय के नाम से, अरुण। अरुण एग्जैक्टली जो अभी चल रहा है वो अग्निपथ योजना चल रहा है भारत सरकार का। तो ये जो अग्निपथ है इसके अंदर टोटल परसेंटेज तुम्हारा 80 के ऊपर है, वेरी नाइस, और मैथ्स में आपका 60 के ऊपर है, वेरी नाइस। तो अग्निपथ योजना के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो आप एलिजिबल हो, लेकिन 17 साल प्लस हो जाना चाहिए, 17 प्लस होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हो, ट्रायल वगैरह दे सकते हो। तो उसके लिए भी आप अपने माइंड में रखो कि अग्निपथ में कैसे क्वालिफाई करें। 12वीं में आपको कॉमर्स अगर लेते हो तो मैथ्स लोगे तो अग्निपथ में ज़्यादा अच्छा चांस है। मैथ्स में आपको 60 प्लस स्कोर करना है, और कॉमर्स में टोटल मिला के 60 प्लस अगर स्कोर करोगे तो अगले आने वाले जो फ्यूचर में आपका ये अग्निपथ के लिए क्वालिफाई करेंगे, ऐसा है। तो उसके लिए अग्निपथ के लिए भी अगर जानकारी चाहिए इन फ्यूचर में, ऐसे अभी ये ऑनलाइन पूरा सेटअप मैंने कर लिया है इंस्टाग्राम में लाइव जाने के लिए। तो अब कई बार इंस्टाग्राम में कई लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ चाहिए, तो मैं डायरेक्टली लाइव आऊँगा और इस चीज़ को बताऊँगा। सो और कोई क्वेश्चन है काजल के अलावा किसी के पास तो प्लीज़ वो पुट कर सकते हैं, और मैं उसको जवाब देता हूँ। प्लीज़ पुट टाइप द क्वेश्चंस। देखो हम लोग लाइव वीडियो कॉलिंग में नहीं है, मैं आपको नहीं देख सकता, आप कैसे भी कुछ भी करो, कैसे भी बैठो, कहीं कोने में बैठ के सुनो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो आप इसीलिए मैंने ये कंफर्ट देने के लिए आपके सामने लाइव आया है, और मैं अभी घर में बैठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि आपसे कनेक्ट हूँ, तो ज़्यादा टाइम हम वेस्ट ना करें, और जिसके पास क्वेश्चन है वो प्लीज़ टाइप करें। और व्हाट्सएप के थ्रू मैं जुड़ जाऊंगा तुम लोग के साथ, और किसी एक स्टूडेंट का हम आईडी और पासवर्ड लेंगे, और कल लाइव फिर से 11:30 को, अगर सुबह 11 बजे खुलता है वेबसाइट, तो वेबसाइट का भरोसा नहीं क्योंकि वो हैंग भी हो सकता है, तो इट डिपेंड्स कि कल हम लाइव क्या करेंगे, एक स्टूडेंट का फॉर्म यहाँ पर भरेंगे। कोई भी लोग, कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म भरने की जल्दबाजी ना करें, वो क्या करें कि लाइव फॉर्म एक बार देखने के बाद ही, क्योंकि हमारा जो एरिया है जिस इलाके में आता है उसके हिसाब से हमें कॉलेजेस चूज करने पड़ते हैं। कई बार स्टूडेंट घूमते रहते हैं आधे घंटे, पौने घंटे, 3 दिन तक वो परेशान रहते हैं कि कॉलेज का लिस्ट नहीं मिला। तो ये सारा प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा एक बार वीडियो देखने से। और इसका जो रिकॉर्डिंग है वो भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा यूट्यूब में अपलोड करके, तो उसमें भी आप जो आज डिस्कशन हुए हैं इसको देख सकते हैं। अगर कोई किसी के पास प्रश्न है तो वो भेज सकता है, और मैं स्क्रीन शेयर करके उसका आंसर भी दे सकता हूँ, व्हाटएवर, ठीक है। और ये जो लाइव सेशन है ये कैसा लगा, और इसमें क्या इंप्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं, और क्योंकि आई वांट टू डू मेनी टाइम फॉर यू गाइस दिस, एंड बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में कनेक्ट होना चाहता हूँ मैं, और मैं अपनी तरीके से क्या और इम्प्रूव कर सकता हूँ इसमें। तो उसका सजेशन भी अगर है आपके पास तो आप पर्सनली मेरे को मैसेज करके भेज सकते हैं। जैसे साउंड बराबर नहीं आ रहा है, जैसे मेरा वीडियो स्ट्रीमिंग प्रॉपर नहीं है, या फिर स्क्रीन शेयरिंग में कुछ इशू आ रहा है, तो ये सारा अगर आपको प्रॉब्लम है, या कुछ और भी अगर सजेशंस हैं आप भेज सकते हैं, ठीक है। एंड अगली बार का जो लाइव वीडियो सेशन होगा वो इससे बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। अरविंद भारती बहुत लेट ज्वाइन किया मेरे ख्याल से, सो और भी स्टूडेंट को इनकरेज करें, जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनको इनकरेज करें कि वो इंस्टाग्राम में आए, क्योंकि पार्क्स अब इन इंस्टा में है, तो पार्क्स इन इंस्टा, इट्स अवेलेबल नाउ,
तो हम लोगों की एक्टिविटीज़, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ और रील्स, पार्क्स के जो रील्स होंगे, स्टूडेंट्स जो कुछ मस्ती करते हैं उनके रील्स होंगे, वो रील्स भी क्या कर सकते हैं, पार्क्स इन इंस्टा में आप देख सकते हैं। तो टाइम टाइम पे रील्स भी आएंगे इसमें, टाइम टाइम पे हम लाइव भी आएंगे इसमें, थोड़ा फन होगा और थोड़ा सा प्यार बांटने की कोशिश करते हैं यहाँ से। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबके लिए कि पार्क्स इन इंस्टा है और लाइव कुछ 4-5 लोग 6 लोग स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो आई होप कि ये जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव होगा और कल का जो वीडियो होगा जो स्पेशली टेक्निकली हम फॉर्म भरेंगे और वो फॉर्म भरने का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा। सो आई होप गाइज कि दिस इज़ बेटर नाउ टू लीव, क्योंकि लगभग आधे घंटे हो गए हैं हमारे। तो मेरे ख्याल से मैंने जो भी चीज़ें आज की थी वो बता दी। और एक गाना भी तुम लोगों ने स्टार्टिंग में सुना, पता नहीं गाना पसंद आया कि नहीं, कि गाना चेंज करूं कल के लिए, बोलो। क्योंकि अगर कोई पहले से जुड़ा हुआ होगा कि तो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होगा एक आस पास तेरे, ये गाना है, तो मैं उसको थोड़ा सा प्ले भी कर देता हूँ। जब सुनो गाना कौन सा लगाना चाहिए, तो ये लगेगा तो चलेगा क्या? कहीं भी और चैन आए ना, रहने दे आस पास तेरे, रहने दे बस यूं ही, रहने दे आस पास तेरे, रहने दे बस यूं ही। जैसा भी रास्ता हो तू उसकी मंजिल, जैसी भी